गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के वीडियो में फिर दोबारा से हम पढ़ेंगे B1 लेवल का एक्सप्रेशन टाइप स्वाइप स्पीकिंग एग्जाम पार्ट 2। कुछ दिनों से हम इसी पे वीडियोस बना रहे हैं, इसी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 लेवल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सप्रेशन स्पीकिंग स्किल्स तो आपको पता ही है, लैंग्वेज में बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द थीमा इज ब्राउखन डी किंडर मोबाइल टेलीफोन। डू चिल्ड्रन नीड्स मोबाइल टेलीफोन? क्या बच्चों को मोबाइल टेलीफोन की जरूरत है? डू दे नीड, डू दे रिक्वायर मोबाइल टेलीफोन और हैंडी ऑफ डॉइच? आपको क्या लगता है? इसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन देनी है। जैसे कि आपको पता ही है पैटर्न, आपको 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने का। पूरा आपको एक दो चॉइस मिलेंगी, एक ये टॉपिक होगा, एक और टॉपिक होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। ये नहीं मतलब एग्जाम में आपको दो टॉपिक्स मिलते हैं, थीमा आ और थीमा बी, and you have to choose any one, and then you need to prepare and speak 4 to 5 minutes। 4 से 5 मिनट तक आपको बोलना होता है एक टॉपिक के ऊपर। दो टॉपिक में से एक को आपको चूज करना होता है, ठीक है। इस तरह से पैटर्न होता है। अब टॉपिक जैसे हमारा ये है, ब्राउखन किंडर मोबाइल टेलीफोन। क्या बच्चों को मोबाइल टेलीफोन की जरूरत होती है? ये आपका टॉपिक है, इसके ऊपर आपको बोलना है। कैसे बोलोगे? सबसे पहले हम लिखते हैं इन हार्ट और स्ट्रक्चर। कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर कैसे करना है आपको प्रेजेंटेशन को, आपको ये सीखना है। फोलियो होते हैं यहाँ पे, फोलियो वर्ड याद रखना, फोलियो। ठीक है, फोलियो में बॉक्स होते हैं चार, जैसे A4 साइज शीट के चार कॉलम्स लगा लो आप, इस तरह से कॉलम होते हैं। तो हर एक कॉलम के सामने इंस्ट्रक्शंस होती है, हिनवाइजर आपको पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई करना है। या आप मॉडल टेस्ट पेपर में देख सकते हो गोएथे के, या जो एग्जाम प्रेप की बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, B1 एग्जाम प्रेप बुक, वहां से आप बुक खरीद के देख सकते हो। तो इन हार्ट और स्ट्रक्चर कंटेंट क्या होगा, उसको कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, कैसे आपको बोलना है। कंटेंट आप समझते हो, किसी बुक के जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे लिखा होता है कंटेंट इन हाइट, ठीक है, कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे इन हाइट का मतलब है आपको क्या क्या बोलना है, अपने प्रेजेंटेशन में आपको किन पॉइंट्स को बोलना है और किस ऑर्डर में बोलना है, ये सबसे पहले आपको सीखना है। तो क्या होगा, पर्सोनलिशेर erfahrung, फिर उसके बाद आप बोलोगे फिर सिचुएशन इन माइनम heimatland, आपकी होम टाउन में क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या बच्चे मोबाइल फोन यूज करते हैं, कितना करते हैं, कैसी सिचुएशन, ये आपको बोलना है। दो तीन लाइन, दो लाइन। फिर आईडी ने माइनम, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है, इज इट करेक्ट, इज द रिस्टेश वाज डेंगन जी वास इस ये माइनम दात्सु, और फिर लास्ट में थैंक यू। ठीक है, इतनी आपको प्रेजेंटेशन देनी है, बट इसको आपको बोलना है। तो इसी की हम तैयारी करेंगे आज। पेपर पेन लेके आप नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आप नॉर्मली करते हो। तो सबसे पहले इन हार्ट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, देखो मैं उसके लिए बताता हूँ सेंटेंस। सबसे पहली लाइन होती है जैसे इस बेग्लूसे जी heute zu meinem Vortrag, मीन्स आई ग्रीट यू, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में। एक तो ये लाइन होगी, इस बेग्लूसे जी zu meinem heutigen Vortrag। फोर्थराग का मतलब भी ध्यान रखना, ठीक है, फोर्थराग भी आप लिख सकते हो, डेयर फोर्थराग, या फिर आप लिख सकते हो प्रेजेंटेशन वर्ड्स। ठीक है, सेकंड आप किस तरह से बोल सकते हो, मैं आपको वेरिएशंस बताऊंगा, उसमें से जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हो। सेकंड तरीका क्या है, इस प्रेजेंटिere heute das Thema brauchen die Kinder मोबाइल टेलीफोन, ये हो गया सेकंड तरीका। थर्ड हो गया इस stelle heute das Thema brauchen die Kinder मोबाइल टेलीफोन dar, यहाँ पे वर्ब है darstellen, मतलब प्रेजेंट, darstellen सेपरेबल वर्ब है, मतलब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आज ये टॉपिक। और सिंपल वर्ड्स में वो बोलना है तो ich präsentiere heute das Thema brauchen die Kinder मोबाइल टेलीफोन। ठीक है, ये तीन तरीके हैं, और भी तरीके आपको मिल जाएंगे बुक्स में, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है और तैयार करनी है। और आप क्या बोल सकते हो, das Thema meiner heutigen Präsentation lautet brauchen die Kinder मोबाइल टेलीफोन, मतलब मेरी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ये। ठीक है, इस तरह से आप फर्स्ट लाइन स्टार्ट करोगे।
फिर हम आते हैं persönliche Erfahrung, Situation, बट मैंने इनहार्ट अभी नहीं बताया, पहले मैं इनहार्ट बताता हूँ। इनहार्ट में आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप ग्रीट करोगे, हेलो गुटन टाग, मॉर्निंग है तो हेलो गुटन मॉर्गन। Ich habe meine Präsentation in 4 Teilen gegliedert, ठीक है, मैंने अपनी, ये परफेक्ट में ग्रीडर वर्ब gegliedert, मतलब मैंने अपने प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। Ich habe meine Präsentation in 4 Teilen gegliedert. Zuerst, सबसे पहले क्या बोलूंगा? Zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung, dann erkläre oder rede ich über die Situation in meinem Heimatland, dann sage ich meine eigene Meinung dazu und am Ende bedanke ich mich bei Ihnen। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इसमें बीच में आप बाइस्पिल भी बोल सकते हो, कुछ बाइस्पिल की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी वर्ब यूज करी, देखो स्प्रेशे, आई स्पीक प्लस यूबर, जैसे सुएस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सुएस्ट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर दान, फिर एंडलिश, फिर लीसलिश। इसका क्या मतलब होता है? जैसे सुएस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, दान उसके बाद मैं ये बताऊंगा, एंडलिश फाइनली, और स्लीशलिश दोनों का मतलब सेम है। फाइनली मैं अपना ओपिनियन दूंगा या जो भी होगा। इस तरह से आपको इनको यूज करना है, ठीक है। तो ये वर्ब है स्प्रेशे, ठीक है, स्प्रेशन यूबर। इसमें मैंने बोला स्प्रेशे zuerst spreche ich über meine persönliche Meinung, फिर दान मैंने रेडे, रेडन भी वर्ब है, रेडन प्लस यूबर, सबका मतलब एक ही मैं बोल रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन। दान रेडे ich über die Situation in meinem Heimatland, उसके बाद मैं बात करूंगा सिचुएशन मेरी होम टाउन में कैसी है। फिर आप देखो लिख सकते दाना, दाना, तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर यूज करोगे, सुएस्ट, दान, एंडलिश और दानाक, मतलब सबसे पहले मैंने ये बोला, उसके बाद ये, आफ्टरवर्ड्स एंड फाइनली आई वुड से। तो आपने देखा था रेडन प्लस यूबर, एक्सप्रेशन प्लस यूबर, ऑयसन, इस ऑयसरे बाय माइनो, ओके, ऑयसन। तो एंडलिश ऑयसरे इश माइने माइनो, ओके। व्हाट डू यू थिंक, आप अपनी माइनो कैसे बोलोगे, अपना ओपिनियन कैसे दोगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से आपको ये वर्ब्स यूज करनी है, एक्सप्रेशन, रेडन, एर्सेलन, ठीक है, ऑयसन, ठीक है, आउसद्रुकन, आउसद्रुकन यू कैन आल्सो एक्सप्रेस, आउसद्रुकन मींस एक्सप्रेस। सो दीज आर द वर्ब्स दैट यू कैन यूज। तो इस तरह से वर्ब को यूज करना है। ये स्ट्रक्चर हमने देखा, तो अभी हमने देखा कैसे आपको इनहार्ट बोलना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा। पर्सनलिश एरफारूक, अब हम कैसे बोलेंगे? तो हमने स्टार्ट किया था, तो सुएस्ट स्प्रेशे इश यूबर माइने पर्सनलिश एरफारूक। अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है, आपको क्या लगता है? आप बाइस्पिल दे सकते हो यहाँ पे, जैसे माइने पर्सनलिश एरफारूक sagt oder ich denke oder ich bin der Meinung, I am of the opinion, dass Mobiltelefon oder Handy nicht gut für die Kinder ist. Das ist schädlich für die Kinder. It is harmful. आप एक सेंटेंस को कंटिन्यू करोगे, das ist schädlich für die Kinder. schädlich होता है harmful, ये harmful है, ज्यादा मोबाइल यूज करेंगे तो harmful है। das ist schädlich für die Kinder। आप बाइस्पिल दे सकते हो, ich habe zwei Nichte, I have two niece, और ich habe einen Neffe, okay, sie spielen video games auf Handy, they play video games on mobile, sie tragen die Brille, वो स्पेक्स लगाते हैं। so das ist ein Beispiel, आप एक बाइस्पिल भी दे सकते हो, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप दे सकते हो, तो गलत नहीं बोलना, अगर आपको आ रहा है समझ में तो आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको पर्सनलिश एरफारूक हो जाएगा, you have seen around you, आपने घर पे देखा है ना। ich habe einen Neffe, एक नेफ्यू है मेरा, er spielt video games, okay, और er benutzt यूज करता है वो zu viel Handy oder Mobiltelefon, das ist
Schädlich für die Augen. Er trägt Brille. वो Brille स्पेक्स लगाता है, tragen. Brille tragen. हाँ? Brille आपको पता है स्पेक्स. Er trägt Brille. Okay? So ये हो गया persönliche Erfahrung dann. Die Situation in meinem Heimatland ist genauso ähnlich wie in Deutschland. Situation ऐसी है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे जर्मनी में है. Bei uns मतलब हमारे यहाँ, bei uns benutzen die Kinder viel Mobiltelefon. They use lot of mobile phone. Bei uns मतलब हमारे यहाँ, bei uns बोलना आपको ना, bei uns. With us. Bei uns benutzen die Kinder viel Mobiltelefon, benutzen die Kinder viel Handy. Das finde ich nicht gut. जो मुझे अच्छा नहीं लगता. Das gefällt mir nicht. Ich bin dagegen. मैं इसके अगेंस्ट हूँ. मतलब चिल्ड्रन अगर मोबाइल टेलीफोन यूज करे तो आई एम अगेंस्ट. Ich bin dagegen. Aber heutzutage benutzen Kinder Mobiltelefon für Online-Unterricht. बट आजकल चिल्ड्रन मोबाइल टेलीफोन यूज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए. Das gefällt mir. Das halte ich für wichtig. मैं उसको इंपॉर्टेंट कंसीडर करता हूँ आजकल के सिनेरियो के हिसाब से कि ठीक है, बट नॉर्मली उन्हें नहीं करना चाहिए. अब लॉकडाउन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अभी सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो अदर चॉइस. तो das halte ich für wichtig. एक वर्ब है halten. halten प्लस für मतलब das halte ich für wichtig. für nützlich ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, यूजफुल लगता है. nützlich क्या कि Kinder benutzen Mobiltelefon für Online-Unterricht. Sie lernen online. Das ist okay, das ist kein Problem. Aber wenn sie Videogames spielen, das gefällt mir nicht. Das finde ich unwichtig. वो ऑनलाइन पढ़ते हैं ठीक है, बट अगर वो वीडियो गेम्स खेलेंगे तो वो मुझे अनइम्पोर्टेंट लगता है, unwichtig. Das finde ich unwichtig. मैं उसके अगेंस्ट हूँ. Ich bin dagegen. Ich bin gegen Video Games. मैं वीडियो गेम्स के अगेंस्ट में हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास के अगेंस्ट में नहीं हूँ. क्या कर सकते हैं, कोई चॉइस ही नहीं है आजकल. आप देखो कोई चॉइस ही नहीं है. स्टूडेंट्स हो, चिल्ड्रन है, शूलर स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इवन प्रोफेशनल भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. वी हैव नो अदर चॉइस. तो कोरोना टाइम में एक चीज तो समझ आई है, सभी लोगों को मोबाइल फोन यूज करना आ गया है, सभी लोगों को इंटरनेट यूज करना आ गया, ऑनलाइन क्लासेस लेना आ गया और देना भी आ गया. कैसे ऑनलाइन पढ़ाते हैं आपने देखा होगा. ये क्या है, ये इन्वेंशन है. ये आप बोलेंगे क्या है, ये फोर्टाइल है. कोविड का एक फोर्टाइल अगर देखें तो क्या है कि ऑनलाइन लोगों को सिस्टम यूज करना, लैपटॉप यूज करना, ऑनलाइन क्लास लेना आ गया है, पढ़ना आ गया है, पढ़ाना आ गया है ऑनलाइन. पहले कहाँ किसी को पता था व्हाट इज गूगल मीट, क्या होता है गूगल मीट, जूम मीटिंग कैसे लेते हैं, कैसे गूगल पे पढ़ते हैं, पीपीटी स्लाइड्स शेयरिंग, स्लाइड शेयर करना, क्या पता था लोगों को. इवन फ्रंट कैमरा कैसे यूज करते हैं ये भी नहीं पता था. तो आजकल पता लग गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. इतने दिन लोग घर पे रहे हैं, घर से काम किया है, बच्चों ने घर से पढ़ाई करी है. तो ये इस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो एक छोटा सा एक 1% एक फोर्टाइल है. वैसे तो कोविड का कोई फोर्टाइल है ही नहीं, तो पूरा ही नेगेटिव है, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, सब कुछ खराब ही हुआ है. तो चलो खैर वापस आते टॉपिक पे. तो इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है. और अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंडलिश. अब आप बोल सकते हो कि कुछ फोर्टाइल और नाकटाइल भी है. एस हार्ट और das Thema hat einige Vorteile und Nachteile. इस टॉपिक की कुछ फोर्टाइल और नाकटाइल है. Ich spreche jetzt über einige Vorteile. अब मैं कुछ फोर्टाइल, कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा, ठीक है. तो एडवांटेजेस क्या है आप भी कमेंट करके लिख सकते हो.
अब देखिए, ein wichtiger Vorteil ist, ich kann mir das vorstellen, das halte ich für einen großen Nachteil. ये अगर आप फोरटेल और नाकटाइल बोलेंगे तो इस तरह के आप रेडिमेटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फोरटेल की बात करते हैं। Ein wichtiger Vorteil ist, dass die Kinder online lernen können. ये बड़ा फोरटेल है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं मोबाइल टेलीफोन पे। सेकंड में क्या बोलूंगा, das ich kann mir das vorstellen, I can imagine, ich kann mir das vorstellen, wie gut es ist, कितना अच्छा है ये, wenn die Kinder online Information recherchieren या online Information suchen, herausfinden, Info herausfinden, suchen, तो ये होते हैं वर्ब नाउन कॉम्बिनेशन। इंफॉर्मेशन के साथ क्या लिखोगे, herausfinden मतलब फाइंड आउट, सर्च करते हैं। तो das halte ich für einen großen Vorteil या नाकटाइल, जो भी आपको बोलना है। अगर मैं फोरटाइल की बात कर रहा हूँ, सो ये मैं एक बहुत बड़ा फोरटाइल कंसीडर करता हूँ, बहुत बड़ा एडवांटेज मानता हूँ मैं कि die Kinder suchen Information online, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मोबाइल तो चाहिए ना, लैपटॉप चाहिए। हम मोबाइल की बात कर रहे हैं टॉपिक में, तो das ist ein großer Vorteil, das halte ich für einen großen Vorteil। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर यूज करोगे। अब हम बात करते हैं नाकटाइल। Das Thema hat auch einige Nachteile, इस टॉपिक के कुछ नाकटाइल भी है, उसको कैसे बोलेंगे। Ein großer Nachteil ist, das Mobiltelefon schädlich für die Augen ist, जो हमने पहले लिखा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। Das Mobiltelefon der Gesundheit schadet, injurious, it is injurious for the health। केवल आईसाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपकी पोस्चर आपका गलत हो जाता है। आपने देखा ज्यादातर लोग मोबाइल ऐसे यूज करते हैं तो हमारी जो नेक है ये बेंड हो जाती है, पोस्चर गलत हो जाता है, फिर लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, बैक प्रॉब्लम होती है, बैठे बैठे या लेटे लेटे गलत पोस्चर में यूज करना। तो das ist auch ein Problem, die Kinder schaden der Gesundheit, children, or it is injurious, it is harmful, okay, it is injurious। schaden एक वर्ब है, dative verb, schaden means injurious, dative। so das ist schädlich या das schadet der Gesundheit, die Gesundheit der, तो ये एक नाकटाइल हो गया। और die Kinder haben keinen sozialen Kontakt, die haben keinen sozialen Kontakt, कोई सोशल कॉन्टेक्ट नहीं रहता उनका अगर ज्यादा मोबाइल फोन यूज करेंगे तो। ऐसा होता है ना, लोग इंडोर गेम्स या मोबाइल पे गेम्स खेलने लग जाते हैं, दे डोंट हैव एनी आउटसाइड एक्टिविटीज, पार्क में जाना, वॉक पे जाना, साइकिलिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे 3-4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पे ही लगे हुए हैं। Das ist eine schlechte Gewohnheit, das ist eine schlechte Gewohnheit, ये बैड हैबिट है, schlechte Gewohnheit, schlechte Gewohnheit, ये कैसी बैड हैबिट है, das ist eine schlechte Gewohnheit, बैड हैबिट है। तो ये हो गए फोरटाइल और नाकटाइल, आप इन स्ट्रक्चर को यूज करोगे, रेडिमेटर को यूज करोगे। और अब हम बात करते हैं Allgemeinen। So persönlich denke ich, dass Mobiltelefon nicht gut für die Kinder ist, das ist schädlich für die Augen, Kinder haben keinen Sozialkontakt, okay, Kinder haben schlechte Gesundheit, wenn sie zu viel Mobile oder Handy oder Mobiltelefon benutzen oder verwenden। अगर वो बहुत ज्यादा मोबाइल टेलीफोन यूज करेंगे तो हार्मफुल है उनकी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। So, das ist alles, meine Präsentation ist fertig, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit। मैं थैंक करता हूं आपका फॉर आपके अटेंशन के लिए, आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Hätten Sie noch Fragen? ये आपको पूछना है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? इसका जो बी पार्ट है, टाइप 2 का बी पार्ट है, जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो आपको ये लास्ट में बोलना है Hätten Sie noch Fragen, Hätten ए पे umlaut, बस ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी। ये मैंने एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आपको 4 से 5 मिनट में पूरी फिनिश करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। हाँ ध्यान दें, अगर कोई आप गलती करते हो तो उससे डरना नहीं, गलती तो हर कोई करता है, इवन जर्मन जो नेटिव्स हैं वो भी बोलते टाइम गलती करते हैं।
और धीरे धीरे बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती करते हो तो उससे डरना नहीं है, गलतियां सबसे होती है, और आप तो एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो। और अगर आपको पता लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गया है, आप खुद ही उसको करेक्शन कर लो, दोबारा से एंश्योर लिविंग बोल के एक्सक्यूज मी करेक्शन कर लो उसकी। तो ये फिर आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। एग्जामिनर को, जो इवेल्युएटर है, जो टीचर है, उसको लगेगा कि चलो आपको रियलाइज हुआ कि आपने क्या मिस्टेक करी है, देन दिस इज इन योर फेवर। ठीक है, तो टेक इट एज ए पॉजिटिव। गलती करी है और आप, कई बार होता है ना, थोड़ा देर के बाद पता लग जाता है कि ये मिस्टेक हुई है, एंश्योर बोल के वो सेंटेंस रिपीट कर सकते हो आप। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। इस तरह से आप करो। सो das ist alles für heute। हमारी साइड से भी आज के लिए इतना ही। सो सी यू टुमारो with some new lessons. Till then, bye bye. Auf Wiedersehen.